नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीलवान और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एक नई क्रांति। और आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, एक बहुत ही ऐतिहासिक मुहिम अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें, ग्राम पाठशाला, उसके अहम सदस्य श्री अजयपाल नागर जी। और आज हम उनसे पाठशाला के बारे में बात करेंगे, जो पाठशाला की मुहिम। तो अजयपाल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल जी कि जो ये ग्राम पाठशाला है, इसका जो उद्देश्य और प्रेरणा, जी कहाँ से आपने इसकी प्रेरणा ली और क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, ग्राम पाठशाला की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये गाजियाबाद के गनौली गांव से इस मिशन की शुरुआत हुई। और इस विचार को जो जिनके मन में ये आया कि भाई उनके गांव में लाइब्रेरी बन चुकी थी, वो पूरी बच्चों से भर गई थी, तो डिप्टी एसपी हैं जो NHRC में लाल बहार जी, ये उनका अपना विचार रहा। वहाँ से चीज़ें निकल करके और फिर पहला जो जन जागरण कार्यक्रम जो बम्बावड़ गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, हमारा अपना गाँव है, वहाँ पर पहला कार्यक्रम जो है जन जागरण का हुआ। उसके बाद निरंतर हम लोग गाँव-गाँव जो है जाते रहे और आज हमारी जो संख्या है 10 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं तो ये 10 राज्यों में 3000 की संख्या हमारी पहुंची है। और ये उद्देश्य जो है ग्राम पाठशाला का ये है कि भी 15 अगस्त 2027 तक भारत जो है वो पुस्तकालयों का देश बने, ऐसा टीम ग्राम पाठशाला का उद्देश्य है। उसी संकल्प के साथ हम लोग निरंतर इसको कार्य इसमें लगे हुए हैं। हर स्तर पर, हर सामाजिक व्यक्ति से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, हर धार्मिक व्यक्ति से मिलकर के जो भी उनसे हम सपोर्ट ले सकते हैं वो हम सपोर्ट समर्थन से प्राप्त करते हैं, ताकि हमारी बात, हमारा संदेश देश भर में जाए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। और जब ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुँचता है तो उसका परिणाम जो है बहुत अच्छा हमको मिलता है। तो मैं अगर बात करूं कि प्रेरणा जहां से अगर आपको मिली, तो कहाँ से, अगर हम प्रेरणा की बात करें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी इस तरह का कोई ऐसा वो मिल सके कि भाई कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि भाई पाठशाला हमें बनानी चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ जब गाजियाबाद वहाँ गनौली में एक लाइब्रेरी बनती है, जी जी, वो बच्चों से पूरी भर जाती है जी। भरने के बाद सोशल मीडिया पे भी उसका जिक्र होता है, लोग देखते हैं। तो कई सारे बच्चे ना, जो हमारे गांव के भी बच्चे कहने के जुड़े हुए थे, हम भी जुड़े हुए थे, तो जब देखते हैं कि देखे तो लगता है कि यार ये तो हमारे गांव में भी होना चाहिए। लेकिन तब तक केवल ये था कि होना चाहिए। लेकिन जब इस एक ग्राम पाठशाला ग्रुप बना के लाल बहार जी ने जब संपर्क किया कि भाई इस तरीके के हम लोग आपके गाँव आना चाहते हैं, उन्होंने उनको स्वीकार किया कि भाई ठीक है, निमंत्रण दिया कि आप लोग आइए। और फिर गाँव के लोगों के साथ बैठ कर चर्चा हुई, बच्चे भी थे उसमें, और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। तो कोई भी चीज़ें होती है कि दूसरों को देख करके हम लोग ज़्यादा अच्छा जो है सीखते हैं, देखते हैं, वहीं से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि आजकल अब हम देखिए, जैसे लोगों को देखते हैं वैसी हमको प्रेरणा मिलती है। आज ये लाइब्रेरीज बन रही हैं गांव-गांव, वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। तो जब बच्चे किसी गांव से 10-12 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 15 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो दूसरा गाँव जहाँ लाइब्रेरी नहीं है वो भी प्रेरणा लेते हैं कि भाई हमारे गांव में भी होना चाहिए, हमारे गांव में लाइब्रेरी बनेगी तो हमारे बच्चे भी जो सिलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें एक से दूसरे को जो है प्रेरित करती है। तो सर, आज एक मैं समझूं कि बहुत ही, अभी आपने बताया कि करीब 3000 लाइब्रेरीज बन चुकी हैं जी। तो चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी, परेशानियां भी आई होंगी, और कुछ कार्यक्रम आप तैयार करते हैं, तो उन पर थोड़ा सा। देखिए सर, चुनौतियों की यदि हम बात करें तो क्योंकि इस मिशन की जो देखिए सबसे खूबसूरती जो ये है कि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कोई टकराव नहीं है। पद का कोई इसमें मतलब किसी के लिए कोई पद भी नहीं है, हर व्यक्ति एक ही स्तर पर है। हाँ, इतना जरूर हम लोग थोड़ा सा जो हमें भाई हमसे सीनियर हैं अनुभव में, उनसे थोड़ा सा भाई लाल बहार जी हैं तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग सब लोग करते हैं। बाकी इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पद का कोई टकराव यहाँ पर नहीं है। कोई ये नहीं कि भी मैं जो है इसका मालिक हूँ, इस प्रकार का कुछ नहीं है। सब लोग जो भी मैं अपनी मेहनत से समाज के लिए कुछ देना चाहते वो लोग इसमें, आप भी इसके सदस्य हैं क्योंकि आप भी अपना कार्य है भाई पोस्टर बनवाना या अपना कोई किसी भी स्तर पर सपोर्ट, जो सोशल मीडिया स्तर से भी सपोर्ट कर रहा है वो भी ग्राम पाठशाला का सदस्य है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यही है, इसमें चैलेंज इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि विषय ये उठता है
पद और पैसा। जिस भी संगठन में ये दो चीज इन्वॉल्व होती हैं वहाँ टकराव की स्थिति होती है, वहाँ चैलेंजेज होते हैं। यहाँ तो एक तरीके का ये मानिए कि भाई सब लोग छुट्टी के दिन एक मैसेज पर भाई आज कार्यक्रम बुलंदशहर में है, सबको चलना है। जो जिनको मतलब ये है कि भाई कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, इजीली जो अवेलेबल हो जाते हैं चले जाते हैं। दूसरी बात, जिनको लगता है कि मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है मैं जा सकता हूँ, वो भी चलते हैं। ऐसा नहीं भी किसी के ऊपर डिपेंड है नहीं, कोई बिना कहीं से कोई पैसा हम लेते हैं, हमारी जेब जब तक अलाउ कर रही है हम लोग जा रहे हैं। कोई हमारे ऊपर कोई किसी का दबाव भी नहीं कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है। तो इसलिए चैलेंजेस की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं। कि जब आदमी अपने मन से काम करता है, किसी लालच में काम नहीं करने कि भी हमें इसमें से कुछ मिलने वाला है, कुछ हमको इससे बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त करना है, हम तो एक इस तरीके से कि एक आत्म संतुष्टि के लिए पूरी टीम में जो लोग हैं वो एक आत्म संतुष्टि के लिए कोई हमको एक हमको जाते हैं कुछ वहाँ पर हम लोग अच्छा काम करें, लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई इससे समाज को भला हो रहा है, तो इससे एक आत्म संतुष्टि जो मिलती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके का कार्य है। तो सर लाइब्रेरी जैसे 3000 करीब आप बता रहे हैं लाइब्रेरी बन चुकी हैं जी। तो ये मैं जो आपने बताया अभी के गांव वाले या जो भी लोकल लोग हैं उन्हीं की उससे बनती है। बिल्कुल। ये और उसके बाद बनने के बाद जो उसका देख रेख है या उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनका कैसे मतलब? देखिए सर, इसमें होता क्या है, जो गांव के लोग होते हैं वो जन भागीदारी मतलब सब हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती है। गांव में संपन्न लोग हैं, कोई एक व्यक्ति भी बना सकता है, लेकिन मॉडल जो है ग्राम पाठशाला का वो ये है कि गांव के हर व्यक्ति का इसमें सहयोग अपेक्षित होता है कि भाई चाहे वो धनाढ्य है या वो उसके पास धन नहीं है, हर आदमी इसमें सहभागिता करेगा अपनी क्षमता के अनुसार। किसी की क्षमता 1000 रुपये की है, किसी की 100 रुपये की है, किसी की अगर पैसे की उसमें क्षमता नहीं है तो वो उसमें अपना श्रमदान कर सकता है। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था में सारा गांव इन्वॉल्व हो जाता है। जब सारा गांव इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर जो कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सुधर जाती हैं कि भाई इसमें देखिए कोई एक मालिक नहीं है, गाँव के हर व्यक्ति का इसमें योगदान है। तो बच्चे भी फिर सब जुड़ जाते हैं उसमें जी, तो ये आसान हो जाता है फिर। तो इसके लिए जैसे पाठशाला के लिए आपकी टीम भी है जी, तो इसके लिए जो संसाधन हैं मतलब अगर पाठशाला की बात करें एक तरह से लाइब्रेरी मतलब हैं तो उसमें बुक्स भी चाहिए होती हैं, फर्नीचर भी चाहिए होता है और मैं समझता हूँ कि और भी संसाधन की जरूरत पड़ती है, तो उसे किस तरह से मैंने उसका हाँ सर ये पीछे भी मुझे बताना था। इसमें होता क्या है, जो गांव इसका जो संचालन में जो खर्चा आता है, देखिए एक बार तो बन गई, सब लोगों ने पैसा लगा दिया, वो तो चल गया, लेकिन बाद में जो खर्चे आते हैं उसका मान लिया वाईफाई का खर्चा है, तो थोड़ा बहुत जो अपना मेंटेनेंस जो वहाँ आता है, मतलब कुर्सी टूट गई है या और दूसरी चीजें हैं, अपना इन्वर्टर को उसमें बैटरी डलनी है, तो इसके लिए होता क्या है कि एक परंपरा शुरू है कि भाई जैसे शादी में बिटिया की विदाई पर मंदिर के लिए दान की परंपरा रही है हमारी संस्कृति में, तो अब क्या करते हैं कि मंदिर के साथ साथ लाइब्रेरी के लिए भी दान करते हैं, देखने में आ रहा है। हाँ, तो उस पैसे का जो सदुपयोग है गांव की लाइब्रेरी के संचालन में होता है। और उसी से अब हम अगर अपने गांव बम्बावड़ की बात करते हैं, इस वक्त 1,10,000 रुपया वहां पर हमारा इकट्ठा रखा है, जबकि इसी तरीके से अपने शुभ अवसर पर, किसी ने जन्मदिन पर, बच्चे के जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर, बच्चों की बिटिया की शादी में विदाई पर, इस प्रकार से पैसा इकट्ठा जो है वो हो जाता है, तो वो वहाँ से संचालन उसका हो जाता आसानी से। तो सर अगर हम एक अभी बात करें सर, जो किताबों की बात आपने की थी, तो किताबों के लिए हमारा जो साथ में रोजगार भी अंकित भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उन्होंने वादा किया है कि जो भी टीम ग्राम पाठशाला की प्रेरणा से लाइब्रेरी बनेगी, उस लाइब्रेरी में मैं 50 किताबें जो वहां पर पर लाइब्रेरी, हाँ पर लाइब्रेरी, और वो दे भी रहे हैं। अभी तक वो 2 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट की किताबें वो दे चुके हैं लाइब्रेरी में। और पीछे तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में गए थे तो एक साथ जो है 700 लाइब्रेरीज के लिए 64 लाख रुपए की किताबें वो डोनेट करी थी, वहाँ के डीएम साहब को हैंड ओवर की थी। तो अब निरंतर जो है सहयोग उनका भी मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे, अभी पीछे बुक फेयर में हमारा स्टॉल था, तो वहाँ दृष्टि IAS वालों ने भी कुछ किताबें हमारे एड्रेस भी लिए हैं, बोले हम डायरेक्ट भी भेजेंगे। प्रतियोगिता दर्पण वालों ने भी कहा कि भी हम अब खुद भेजेंगे, उन्होंने भी कुछ गांवों के एड्रेस लिए हैं। तो इस प्रकार से लोग, जब आपकी भावना अच्छी होती है तो सर समर्थन देने वाले, दान देने वाले लोग
बहुत हैं जो अच्छे कार्य के लिए दान करते हैं, और उनको पता है कि भाई ये तो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि भाई आप जाइए, ये आपके गांव में लाइब्रेरी है, यहाँ आप इन बच्चों को ये जरूरत है, आप जाके दान कर दीजिए, तो बुक्स का वहाँ से व्यवस्था बन जाती है। तो कई बार आप जैसे गाँव में जाते हैं आप जन जागरण अभियान जो चलाते हैं, जी। तो वहाँ गाँव के लोगों में कुछ इस तरह का कि भाई हम मतलब एक क्या कहते हैं कि कंट्रोवर्सी या कुछ इस तरह का माहौल कभी? नहीं सर, गाँवों में देखिए, गाँव में तो आपको देखने को मिलता है कि आमतौर पर गाँव में दो पक्ष होते हैं। जी जी। लेकिन ये जो लाइब्रेरी का जो विषय है, लाइब्रेरी का विषय जो है, ये इतना अच्छा विषय है कि इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है। कोई रेयर ही किसी गांव में ऐसा कोई वाक्य आया होगा जहां किसी एक पक्ष ने इसके में रुकावट डाली, नहीं तो करे भाई शिक्षा का विषय, ये तो सारे पूरे गांव के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, इसको राजनीति से दूर रखिए। तो इतने अच्छे लोग हैं जो मतलब राजनीतिक में पक्ष विपक्ष है, लेकिन लाइब्रेरी के विषय पर सब लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। अभी पीछे माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी ने जो ग्राम पाठशाला के प्रेरणा से लाइब्रेरी बनी है, उनमें 400 किताबें उन्होंने जो है भेंट की हैं कि भाई वो गुर्जर लोकगीत संस्कृति का। तो वही क्योंकि ये चीजें क्या छूट रही हैं, संस्कृति हमारी लुप्त होती जा रही है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो पुरानी संस्कृति में हमारे जो चीजें रही हैं, गीत लोकगीत जो है वो भी पाठशाला के माध्यम से। हाँ, तो उन्होंने अब जब वहाँ पत्रकार ने सांसद जी से पूछा कि भाई आपने ये किताबें दान करने के लिए ग्राम पाठशाला को क्यों चुना, तो सांसद जी का स्टेटमेंट था, सुरेंद्र जी का, कि भाई पाठशाला के, मुझे पता है कि पाठशाला के लोग ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी माध्यम से किताबें अच्छी जगह पर जहाँ इनकी जरूरत है वहां पहुंचेंगी। तो एक विश्वास बन रहा है, और विश्वास इसीलिए बन रहा है कि सब लोगों की जो नीयत है वो ठीक है। तो अगर मैं टीम के बारे में अगर जानना चाहूँ तो आपकी जो टीम है, किस तरह से आपकी टीम तैयार मतलब की गई है, या कोई स्पेशल कोई इस तरह का? सर देखिए, टीम की यदि हम बात करें तो टीम तो इस तरीके से जुड़ी है कि शुरुआत गाजियाबाद के गनौली से हुई, फिर बम्बावड़ आए तो बम्बावड़ के लोग जुड़े, फिर कलदा गए तो कलदा से जुड़े, फिर कछेड़े गए तो कछेड़े, जहां जहां भी हम लोग गए वहीं टीम के कुछ ऐसे लोग जुड़ते चले गए जो आज तक हम सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। हर गांव से जहां जहां लाइब्रेरी हमारी ग्राम पाठशाला से बनी है वह सब लोगों की, अब हम कलदा में बात करें, कलदा में योगेंद्र प्रधान जी हैं, अपने अरविंद मास्टर जी हैं, जितेंद्र जी हैं इनकम टैक्स में, दूसरे नितिन भाई हैं दिल्ली पुलिस में। तो इस तरीके से बम्बावड़ में देवराज जी, राजेश जी, अपने हरेंद्र जी, अपने वहाँ की बात करें हम अस्तौली में डॉक्टर नीलम भाटी, अमित भाटी आजमपुर गढ़ी, हरियाणा में चल जाओ पलवल में जितेंद्र रावत है ना, इस तरीके से दीपक है, कई मतलब एक बहुत बड़ी टीम है। गणौली की बात करें तो गणौली में शबलाल बहार जी, तो उनके मार्गदर्शन में तो कर ही रहे सारे लोग, अपना देवेंद्र जी, मोनू, अमर, संजय, मतलब पूरी एक रविंद्र भाई इतना बड़ा उनका योगदान, देखिए वो उनको किडनी की प्रॉब्लम, उनको किडनी उनकी ट्रांसप्लांट हुई, लेकिन उसके बाद भी वो जैसे ही मैसेज आता है कि भाई आज वहाँ जनजागरण का कार्यक्रम है, उनमें वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, उनको रोकना पड़ता है, भाई देख आपके लिए हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल जबरदस्ती, मतलब कई बार तो आ भी जाते हैं, फिर उनको कहा भैया आगे से मत आना। तो ऐसे समर्पित लोग हैं, इस तरह के लोग, इस तरह के समर्पित भाव से, तो ऐसी बहुत बड़ी टीम बनी हुई है, और जिसमें मतलब 25-30 लोग तो ऐसे होते हैं जो एक मैसेज पर जो है तैयार हो जाते हैं, तो हर आदमी अपना अपना हिस्से का योगदान। अभी आपने सुरेंद्र सिंह जी का नाम लिया, एमपी साहब का, तो कुछ ऐसे ही चर्चित चेहरे, चर्चित लोग मैंने सुना था कपिल साहब भी, और कुछ उन लोगों के बारे में, वो किस तरह से आपसे जुड़े हैं, और कौन कौन लोग? जो कपिल देव जी देखिए महान क्रिकेटर रहे हैं, हम उनके आवास पर भी जाकर के उनके यहाँ चाय पी कर के आई पूरी टीम, उन्होंने टीम को इनवाइट किया था, पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, वीडियो का बहुत मैसेज दूर तक गया। कपिल देव जी कोई बात अगर कह रहे हैं तो उसका एक मतलब होता है कि भाई उन्होंने लाइब्रेरी की अपील की, तो लोगों ने उनकी बात को गौर किया, फिर बाद में फिर हम लोग उनके आवास पे गए, और फिर एक लाइब्रेरी के उद्घाटन में भी वो ग्रेटर नोएडा में आए थे हमारे निमंत्रण पर। तो कपिल देव जी पूरी तरीके से टीम के साथ हैं। इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर भी हमारी 2 लाइब्रेरी की विजिट कर चुके हैं। नीति आयोग देश की बहुत बड़ी एक संस्था है, उसका एक मतलब रेपुटेशन है, एक ख्याति है, और डॉक्टर अपने नीति आयोग के मेंबर है प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी, वो हमारी 2 लाइब्रेरी बम्बावड़ और कलदा देख करके गए थे। तो इस प्रकार पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हुई थी, बिजनौर से सांसद रहे माननीय मल्लूक नागर जी ने इस पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया था, तो उसके बाद तो चीजें देशव्यापी बनी है।
तो निरंतर हर, यहाँ तक कि डीडी न्यूज हो, आकाशवाणी हो, कई सारे बड़े बड़े चैनल्स का समर्थन इस मिशन को मिलता है। उसका कारण यही है कि भाई इस मिशन के पीछे किसी का कोई भी निस्वार्थ भावना है, किसी का कोई हित इसमें अलग से नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत हित किसी का इसमें जुड़ा हुआ नहीं, समाज हित, देश हित और शिक्षा की मैं समझता हूँ कि एक वास्तव में ही एक ऐतिहासिक क्रांति अगर शिक्षा के क्षेत्र में कही जाए तो बिल्कुल ऐतिहासिक क्रांति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक सवाल जो मेरे मन में सबसे ज्यादा उभर रहा है वो ये है कि जो आप पाठशाला या लाइब्रेरी कहें हम, तो उसकी जो जगह का जो सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार, मतलब आप देखिए जगह की यदि बात करें तो ये विषय देखिए सर उनके गांव के लोगों का होता है। गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देते, भाई आप अपने स्तर से देखिए कि आपके गांव में कहाँ सहूलियत है, उसी हिसाब से आप जगह का चयन करिए, सबकी सहमति हो, इस पे किसी का विवाद ना हो। तो जब गांव के लोग आपसी सहमति से उसको बनाते हैं तो गांव का जुड़ाव उसमें हो जाता है स्वाभाविक। तो आमतौर पर जितनी भी लाइब्रेरीज हमारी बनी है इस मिशन के तहत वो सब पंचायत भवनों में बनी है। मैं वही मतलब प्रायोरिटी मोस्टली जो पंचायत भवन की रहती है, कॉमन एग्जाम, मतलब कॉमन जगह जहाँ पर सारे लोग कोई भी मतलब ये ना हो कि मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा। एक दो लाइब्रेरी ऐसी भी है जहाँ लोगों ने अपने निजी आवास दान किए हैं, वो लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम अपना घर जो है इसके लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे घर का उपयोग हो जाएगा, तो बच्चे उसका भी लाभ उठा रहे हैं। बीकेपुर में ऐसा ही है, मायचे में तेज सिंह भाटी जी ने अपने लाइब्रेरी के लिए अपना घर दिया है। तो ऐसी कई जगह पर ऐसा हुआ है। तो अगर काफ़ी मतलब विस्तार से आप बता चुके हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके सफलता के मायने, अगर मैं कहूँ पाठशाला की सफलता के मायने आपकी नज़र में, देखिए सर सफलता के मायने तो इसी बात से हैं कि समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति, धर्म इस मिशन को सपोर्ट करता है। और आज एक सफल मुहिम अगर हम कहें तो पाठशाला, मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जो सकारात्मक, आज तक जितने मूवमेंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं विरोध में हुए हैं। किसी चीज का विरोध करना है, किसी बात का, किसी विषय का, तो ये एकमात्र जो मुझे लगता है कि हमारी टीम को लगता है कि ये एकमात्र ऐसा मिशन है जिसका उद्देश्य सकारात्मक है, जिसका किसी से विरोध नहीं है, विरोध नहीं हो सकता। किसी जाति, धर्म, व्यक्ति अगर मतलब जबरदस्ती भी कोई विरोध करना चाहे, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव तो कोई बात निकाल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कई सारी बातें सर सकारात्मक इसलिए हैं कि धन का कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कोई हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इतना पैसा, भैया देखिए आपको पैसा देना है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारी कोई ऐसी लाइब्रेरी जो हमारे संपर्क में है और उस लाइब्रेरी को धन की आवश्यकता है। अभी जैसे ग्वालियर में एक छात्रावास चलता है, उसमें 50 से ऊपर बच्चे वहाँ पर रहते हैं और उसे चलाने वाले बच्चे भी खुद मतलब स्टडी करने वाले हैं। उस लाइब्रेरी के लिए हम ज़्यादातर रिकमेंड कर देते हैं और उस लाइब्रेरी के इतने बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं सर। इस बार अभी जो शायद सैनिक उसका था अग्निवीर का रिजल्ट, उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जाके देखा है वहाँ पर। तो और वो बच्चे हैं जिन बच्चों के गांवों में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, और वो बच्चे उस छात्रावास में उस रह करके नीचे अपना मैट बिछा के लेटते हैं। और लाइब्रेरी जो बनी है उसमें बहुत अच्छी बनी है, हमारे मॉडल पर बनी है, वो सेपरेट वाला केबिन है। तो ज़्यादातर हम वहाँ को रिकमेंड कर देते हैं, उनको ही डायरेक्ट दान करवा देते हैं। किताबें हम लोगों के साथ अंकित जी जुड़ी गई हैं, वहाँ से मिलती हैं, तो बहुत सारा समर्थन इस तरीके से मिलता है। और ये तब इसीलिए मिल रहा है कि भाई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं। अगर रिजल्ट ना आए तो समर्थन ना मिले इस मिशन को। तो कई बार जैसे मान लिया हमारी बहन बेटियां भी हैं, हमारी बेटियां पढ़ती हैं, तो लाइब्रेरीज में उनके लिए कुछ ऐसा, बेटियों के लिए सर ऐसा कई गांवों में ऐसा है कि उन्होंने बेटियों के लिए एक तो टाइम कर दिया है कि बेटे को, हाँ कि भाई बेटा इस समय तक रहेंगे, बेटियां इस समय तक रहेंगी। ये कई जगह उन्होंने किया है कि एक पार्ट बना दिया है कि भाई बेटियां इधर, बेटे इधर। ये व्यवस्था सर उस गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी, वो जैसे भी मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट सर इतना होता है कि जागरूक करके लाइब्रेरी खुलवा देना। उसके बाद भी हम लोग जुड़े रहते हैं, हमारे अधिकारी जो हमारे ग्रुप में हैं उनको वहाँ पर जाके मोटिवेट, बच्चों को जब जाकर के वहाँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि भाई आप लोग ये एग्जाम, मैंने ये एग्जाम जो है पास किया था, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो वहाँ से बच्चों को चीज़ें जानकारी हो जाती है। कई बार जानकारी के अभाव में बच्चे नहीं कर पाते थे, तो जानकारी वहाँ से हो जाती है, तो बच्चे उसका लाभ उठा लेते हैं।
तो इस मतलब ग्राम पाठशाला टीम की तरफ से कभी जैसे मोटिवेशन के कार्यक्रम या वो कहते हैं कि जैसे रिजल्ट आए हैं बच्चों के, कोई दिशा देने के लिए कुछ इस तरह के कार्यक्रम कभी? हाँ, वो हमारे ग्रुप में कहीं जैसे किसी लाइब्रेरी से डिमांड आती है कि जी किसी आपके ग्रुप में कोई अधिकारी है तो उनको भेज दीजिए, तो कहीं ये चलता है, चलता रहता है। बहुत अच्छी। वो ऑन डिमांड होता है, हमारी तरफ से नहीं होता कि हम जबरदस्ती आपसे कहें कि भाई हम लोग आना चाहते हैं, वो डिमांड करते हैं हाँ, तो बिल्कुल तो वो होता है पीछे दिशा देने का काम जो यूपीएससी क्रैक किए थे जो कांस्टेबल से जो एसीपी हैं फिरोज आलम जी, तो वो एक दो लाइब्रेरी पे वो भी कई बार विजिट कर जाते हैं जब भी छुट्टी आते हैं। और कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चाहते हैं अपनी, उनकी खुद की भी इच्छा होती है कि हम बच्चों से जाकर के इंटरेक्शन हो, मोटिवेट करें, हाँ, दिशा दें। पीछे मंजिल सैनी मैम जो सीनियर आईपीएस है वो भी पीछे गणौली लाइब्रेरी पर वो भी गई थी। तो ऐसे निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे और कॉलेज हैं, सेपरेट कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, इनका कुछ रोल? इनका भी रोल, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया था, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ भी हमारा एमओयू है। वहाँ की उनके साथ मतलब लगता है कि भाई उनके जहाँ उनका क्षेत्र लगता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ हम लोगों को उनकी आवश्यकता कहीं है, उनकी फैकल्टी मेंबर्स की, उनको किसी प्रकार की, और हमको लगता है हम बता दें भाई आपको ये लाइब्रेरी में कुछ फैकल्टी वहाँ जाकर के अपना कुछ बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर करे, तो वो सब चलता रहता है। यूनिवर्सिटी का पूरा हमको सहयोग मिलता है। एमएच कॉलेज हमारे गाजियाबाद का बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, उनके साथ भी हमारा एमओयू है। पलवल के 2 कॉलेज के साथ हमारा एमओयू है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के साथ हमारा एमओयू है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो मतलब चलते रहते हैं। अब पीछे अभी यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ हैं डॉक्टर अरुण सर, उन्होंने कमिटमेंट किया था, हमारा आदेश उन्होंने बना रखा हमारे लिए कि 96 गाँवों में लाइब्रेरी हम लोग बनवाएंगे, और पूरा वो उन्होंने कई जगह तो शुरू भी करा दिया है। मतलब ये निकल के आता है कि एजुकेशन से जुड़े हुए ही लोग नहीं, या संगठन या अथॉरिटीज केवल एजुकेशन वाली ही नहीं है, जो और कार्य क्षेत्र हैं जिन लोगों के, वो भी सभी मतलब हाँ, इस चीज़ से प्रेरित होकर मतलब एक तरह से सहयोग करते हैं या जो भी मतलब उसे करते हैं। तो अगर डॉक्टर अरुणवीर सर की जब पूरी टीम मिली थी सर, उन्होंने तो मतलब विद इन सेकेंड ऑर्डर किया था, विद इन सेकेंड। हम तो ऐसे ही उनसे मिलने गए थे पूरी टीम, तो उन्होंने कुछ लाए हो तो लेटर हेड दिया, बोले क्या, बोले मैं आदेश कर रहा हूँ, साइज बताइए रूम का। तो मतलब ऐसे ऐसे अधिकारी इतना सपोर्ट करते हैं। और राजनीतिक लोगों की भी यदि हम बात करें तो अपने जेवर से विधायक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी टीम की भेंट कराई थी। तो टाइम पहले तो कम निर्धारित था, लेकिन जब महाराज जी को पूरा समझाया, बताया, उनको सामने पूरी बात रखी, तो काफी देर तक वो ध्यान से सुनते रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि आपकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का आदेश हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में कि हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, और 4 लाख रुपए उसका जो है फंड भी दिया। तो ये मतलब एक, हम तो ये मानते हैं कि जैसे हम लोग मिले, उनको बताया, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव उन्होंने चीजों को समझा। सर, मैं जो अभी अपना कार्य क्षेत्र जी, ज्यादातर अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, वैसे तो पूरा देश है, जब पूरे देश की हमने सोच रखी है जी, तो ज्यादातर अभी कहाँ तक हम मतलब पहुँचे? देखिए, ज्यादातर तो अभी देखिए सर, उत्तर प्रदेश जी, आपका हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ अभी काम थोड़ा ज्यादा चल रहा है। बाकी और अपने कुछ हरियाणा में बढ़िया चल रहा है, पंजाब में भी थोड़ा भी कम है। अभी आपका इधर महाराष्ट्र में कुछ 25 लाइब्रेरी एक ही जगह बन रही है। वो मतलब एक वहाँ से एक ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं, तो अपने स्तर से भी हम लोगों से पीछे उनसे ऑनलाइन पूरा उनसे बातचीत हुई थी, सारे बच्चों से भी जहाँ जहाँ चल रहा है। बिहार में औरंगाबाद जगह पड़ती है, वहाँ पे भी लाइब्रेरी बन चुकी है। तो इस तरीके से मतलब उत्तराखंड में अभी हाल में ही अभी हाल में वहाँ पर तो लाइब्रेरी बनी है, अभी जाना भी है उत्तराखंड में भी। तो जो लक्ष्य बताया आपने, वो एक बार फिर हमारे दर्शकों को ये जो पाठशाला का लक्ष्य है, वो कितनी लाइब्रेरीज हैं, कितनी दिन तक का जो आपका लक्ष्य है, वो कब तक पूरा करने का, और कितनी उम्मीद है? सर, जिस हिसाब से ना हर वर्ग का देश से समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे राजनीतिक लोगों से, चाहे जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे धार्मिक लोग, सभी के समर्थन के बावजूद ये मतलब टीम का संकल्प है कि 15 अगस्त 2027 तक भारत पुस्तकालयों का देश बनेगा, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। और निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये देश का कार्य है, ये टीम का कार्य है। इसलिए नहीं कि टीम तो जस्ट बता रही है भाई आप करिए, बाकी करना देश को ही है, देश के लोगों को करना है। तो और वो कर भी रहे हैं,
इतना समर्थन आपको दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि 15 अगस्त 2027 तक भारत पुस्तकालयों का देश बनेगा, ऐसी हमको आशा है सर। तो मतलब सिर्फ हम गांव तक ही इसे सीमित कर रहे हैं कि भाई गांव खुले, या फिर हमारा तो देखिए उद्देश्य है कि क्योंकि शहरों में जो संसाधन है, मैं वही, हाँ शहरों में संसाधन है, जरूरत गांवों में ही है, और इसीलिए लक्ष्य भी रखा गया कि भारत में 6,64,369 जो गांव हैं उस हर गांव में लाइब्रेरी बने। अब ये गांव के लोगों के ऊपर है, देश के लोगों के ऊपर है कि वे उनको डबल करते हैं कि ये सिंगल में रखते हैं, 6,64,000 करते हैं कि उसका डबल करते हैं। डबल से मतलब है कि एक गांव में कई अब जैसे हमारे कचेड़े गांव में 2 लाइब्रेरी, बेटियों की अलग है, बेटों की अलग है। अभी कुड़ीखेड़ा में भी एक लाइब्रेरी, और अभी उसका जो है नींव रखी गई है। बम्बावड़ में भी दूसरी लाइब्रेरी की शुरुआत। तो इनको देखते हुए लगता है कि 2027 तक हो सकता है डबल भी बन जाए जी, मतलब मिनिमम 6,64,000, क्योंकि सरकारें भी इसमें अब इन्वॉल्व हो गई हैं। तो निश्चित रूप से बिल्कुल वो भी, अब जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किया है कि हर गांव की लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी है, तो निश्चित रूप से एकदम आंकड़ा और ऊपर जाने वाला है। तो बहुत ही मतलब एक सार्थक चर्चा हुई है, और बहुत हमें जो है दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छी जो जानकारी दी है पाठशाला टीम की। लास्ट में एक सवाल सिर्फ आपसे कि जो लोग हमारे सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी लाइब्रेरी बने, तो उन्हें किस तरह से आप मतलब क्या किस तरह से कहना चाहेंगे? मैं जो सभी दर्शक देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर इच्छा शक्ति कि भाई हमें अपने गांव में लाइब्रेरी बनानी है। बिना इच्छा शक्ति के तो देखो सर संभव है। जी। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि गांव में लाइब्रेरी बनानी है, तो ये गांव का फिर पंचायत भवन आपका इंतजार कर रहा है। उसमें आप लोग जैसे मंदिर बनाते हैं उसी तर्ज पर आप चंदा इकट्ठा करिए हर घर से, और जब आपका ये बन जाए, बच्चों के बैठने की व्यवस्था उसमें हो जाए, फिर आप हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारे नंबर सोशल मीडिया पर हैं, ग्राम पाठशाला आप जो सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। किताबें फिर हम लोग व्यवस्था वहाँ से करवा देंगे आपको, और हम लोग आप चाहेंगे तो भी वहाँ पर आ जाएंगे। तो बहुत आसान है सर, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है जी। इसमें बामुश्किल 50-60 हज़ार रुपये में सर ये अंदर का सारा व्यवस्था बन जाती है। 50-60 हज़ार रुपये लगा करके यदि आपके बच्चे नौकरियों में जाएं, अच्छे वो नागरिक वहाँ से बन करके निकले, तो इससे सस्ता तो सौदा मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। तो दर्शकों आपने देख लिया, और मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा ग्राम पाठशाला टीम के जो भी मुख्य नंबर है वो वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। और कोई सवाल अगर आपका पाठशाला टीम से हो तो वो कमेंट में ज़रूर करें वीडियो में, और मैं जो भी सवाल मेरे पास आएंगे मैं इनसे जवाब देके आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और बहुत जल्द उन सवालों को लेकर अगर मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत जल्द इनसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए राम राम जी, मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।